प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है कवि तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो प्रस्तुत है इन पंक्तियों का भावार्थ। बिहसी लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। तो लक्ष्मण बहुत व्यंग के साथ हंसते हुए, बिहसी हंसते हुए मधुर वचन में बोले। अहो मुनीश, हे मुनिवर, महाभटमानी, महाभट आप तो बहुत महान योद्धा हैं। तो लक्ष्मण हंसते हुए मधुर वचन में बोले, हे मुनिवर आप तो बहुत महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू। पुनि पुनि बार बार आप मुझे अपना कुठारू, कुठारू अर्थात फरसा, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाते हैं और इस तरह अपनी वीरता का प्रदर्शन करके चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, मानो फूंक कर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। तो हे मुनिवर, आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हैं और इस तरह अपनी वीरता का प्रदर्शन करके मानो फूंक कर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। तो यहाँ पर भी कोई कुम्हड़े की कोमल बतिया के समान नहीं है, कुम्हड़े के कोमल फल के समान नहीं है, जे तर्जनी, जो तर्जनी उंगली का इशारा देखकर नष्ट हो जाए। तो यहाँ पर भी कोई कुम्हड़े की कोमल बतिया के समान नहीं है, जो तर्जनी उंगली का इशारा देखकर नष्ट हो जाए। देखी कुठारू सरासन बाना। कुठारू फरसा, सरासन धनुष, बाना तीर। तो लक्ष्मण बोले कि आपके द्वारा धारण किए गए फरसे, धनुष और बाण को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यदि मैंने कुछ कहा है तो बहुत अभिमान के साथ कहा है। तो आपके द्वारा धारण किए गए फरसे, धनुष और बाण को देखकर यदि मैंने कुछ कहा है तो बहुत अभिमान से कहा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी। भृगुसुत ऋषि भृगु का सुत अर्थात पुत्र, ऋषि भृगु का पुत्र समझकर और आपके द्वारा धारण किए गए जनेऊ को देखकर अर्थात ब्राह्मण समझकर, जो कुछ कहूँ, आपने जो कुछ भी कहा उसे अपने क्रोध को रोककर हमने सहन कर लिया। तो आपको ऋषि भृगु का पुत्र समझकर और धारण किए गए जनेऊ को देखकर अर्थात ब्राह्मण समझकर आपने जो कुछ भी हमें कहा उसे हमने अपने क्रोध को रोककर सहन कर लिया। क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। क्योंकि देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त और गाई मतलब गाय। तो लक्ष्मण बोले क्योंकि हमारे वंश में, हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, इन पर न सुराई, सुराई मतलब प्रहार, इन पर प्रहार नहीं किया जाता। तो हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, इन पर प्रहार नहीं किया जाता। बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। क्योंकि इनको मारने से पाप के भागीदार बनते हैं और अपकीरति अपयश की प्राप्ति होती है। तो मारत हूँ, यदि आप हमें मारते भी हैं तब भी हम आप पर प्रहार नहीं करेंगे, बल्कि हम तो आपके पैर पड़ते हैं। तो यदि आप हमें मारते हैं तब पर भी हम आपके पैर पड़ते हैं। तो लक्ष्मण फिर व्यंग से बोले कि कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा। तो हे मुनिवर, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस मतलब वज्र, तो करोड़ों वज्र के समान तो कठोर आपका वचन ही है। आपने तो व्यर्थ में ही धनुष, बाण और कुठार धारण किया है। हे मुनिवर, आप तो व्यर्थ में ही शस्त्र धारण किए हैं, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष, बाण और फरसा धारण किया है, क्योंकि करोड़ों वज्र के समान कठोर तो आपका वचन ही है। जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमहु महामुनि धीर। अब लक्ष्मण व्यंग के साथ बोल रहे हैं कि हे मुनिवर, यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो आप मुझे महामुनि, धीर मतलब धैर्यवान मुनि, आप बहुत धैर्यवान हैं। तो लक्ष्मण बोले
कि हे धैर्यवान मुनि, यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और लक्ष्मण के व्यंग वचन को सुन करके सुनी सरोस, सरोस मतलब क्रोध के साथ, भृगुवंश मणि, भृगुवंश के मुनि परशुराम गिरा अर्थात अपनी वाणी को गंभीर करते हुए बोले। तो एक बार फिर से स्पष्ट कर देती हूँ कि लक्ष्मण जो है व्यंग करते हुए बोले कि हे मुनिवर, हे महामुनि, आप बहुत धैर्यवान हैं। यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और लक्ष्मण के व्यंग वचन सुन करके भृगुवंश के मुनि परशुराम अपनी वाणी को गंभीर करते हुए क्रोध के साथ बोले। तो यह था प्रस्तुत चौपाई का भावार्थ। ये चौपाई की पंक्तियां हैं और इधर ये दोनों पंक्तियां दोहा है। अनुप्रास अलंकार अनेक स्थानों पर है, जैसे मुनीसु, महाभटमानी, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, उड़ावन फूकी पहाड़ू, यहाँ पर फूक कर पहाड़ उड़ाना, इस मुहावरे का प्रयोग है। फिर कोटि कुलिस सम, यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो यह था प्रस्तुत चौपाई और दोहे का भावार्थ। अगली पंक्तियां हैं। कौशिक कहा, कौशिक सुनहु मंद येहु बालको, कुटिल कालवश निज कुल घालको। तो मुनि परशुराम बहुत क्रोधित होते हुए गंभीर वाणी में कौशिक, कौशिक यानी मुनि विश्वामित्र, मुनि विश्वामित्र से बोले, हे मुनि विश्वामित्र सुनिए, यह बालक तो बहुत मंद बुद्धि है। तो उन्होंने मुनि परशुराम विश्वामित्र मुनि से बोले कि हे मुनिवर सुनिए, यह बालक तो बहुत मंद बुद्धि है, बहुत बहुत कुटिल स्वभाव वाला है, और कालवश मृत्यु के वश में होकर के निज कुल घालको, निज मतलब अपने कुल अर्थात वंश, अपने घालको नाश करने वाला। तो यह बहुत कुटिल स्वभाव वाला है और अपने वंश का नाश करने वाला बन रहा है। तो भानुवंश राकेश कलंको, भानुवंश सूर्यवंश का होकर भी यह राकेश चंद्रमा के समान कलंकित है। यह बालक तो सूर्यवंश का होकर भी चंद्रमा के समान कलंकित है। निपट निरंकुश अबुध अशंकु, यह बिल्कुल निपट मतलब उद्दंड, बिल्कुल उद्दंड, अबुध बुद्धिहीन है कि इसकी उदंडता पर, बुद्धिहीनता पर शंका करने योग्य भी नहीं है। अशंकु शंका रहित। तो यह बालक तो सूर्यवंश का होकर भी चंद्रमा के समान कलंकित है। यह बिल्कुल उद्दंड, बुद्धिहीन और शंका से रहित है। काल कवलु होई है छन माही, यह क्षण भर में ही काल का निवाला बन जाएगा, मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। और इस बात को कहो पुकारी, मैं पुकार कर इस सभा में उपस्थित सभी लोगों के सामने कह देता हूँ, आप लोग मुझे दोष मत दीजिएगा। तो तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा। तो वह मुनि विश्वामित्र से बोले कि आप इसे हट कहूँ यानी मना करके, यदि उबारना अर्थात बचाना चाहते हैं, तो आप इसे यदि मना करके बचाना चाहते हैं तो इसके सामने मेरे प्रताप अर्थात वीरता, बलु अर्थात बल और क्रोध, तो इसके सामने मेरी वीरता, बल और क्रोध का वर्णन करके इसे रोक लीजिए। तो परशुराम बोले विश्वामित्र मुनि से कि यदि आप इसे मना करके बचाना चाहते हैं तो इसके सामने मेरी वीरता, बल और क्रोध का वर्णन करके इसे रोक लीजिए। अब लक्ष्मण फिर व्यंग वचनों के साथ बोले, लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुमहि अछत को बरने पारा। तो लक्ष्मण बोले, हे मुनिवर, आप अपना सुजसु यशगान, आप अपने यश का वर्णन तुम्हि अछत आप ही कर सकते हैं, को बरने पारा, कोई और उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो हे मुनिवर, आप अपने यश का वर्णन स्वयं ही कर सकते हैं, कोई और उसका वर्णन नहीं कर सकता।
अपने मोह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आप अपने मुंह से अपनी करनी का, अपने कर्मों का वर्णन अनेक बार कर चुके और बहुत प्रकार से उसका वर्णन, बहुबरनी, बहुत प्रकार से उसका वर्णन कर चुके। तो आप अपने मुंह से अपना बखान अनेक बार बहुत प्रकार से कर चुके और इतना बखान करने के बाद भी यदि आपको नहीं संतोष, यदि आपको संतोष नहीं हुआ है तो पुनः कुछ कहूँ, आप फिर से कुछ कहिए। इतना वर्णन करने के बाद भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ है तो आप फिर से कुछ कहिए। जनि रिस रोक की दुसह दुख सहु। अपने रिस मतलब क्रोध को रोक कर, दुसह असहनीय, तो अपने क्रोध को रोक कर असहनीय दुख को सहन मत कीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। तो लक्ष्मण बोले कि आप बहुत वीर हैं, धैर्यशाली हैं, अछोभा शांत स्वभाव वाले हैं। तो गारी देत, इस तरह गाली देना, अपशब्द बोलना आपको शोभा नहीं देता है। तो लक्ष्मण बोले, हे मुनिवर, आप बहुत वीर हैं, धैर्यवान हैं और शांत स्वभाव वाले हैं, इस तरह अपशब्द बोलना आपको शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपू, कायर कथई प्रतापू। तो इस दोहे में लक्ष्मण अप्रत्यक्ष रूप से मुनि परशुराम को कायर बोल दिए। तो लक्ष्मण ने कहा कि जो सूर होते हैं, जो वीर होते हैं, वह समर युद्ध भूमि में करनी करही, शत्रु से मुकाबला करते हैं, शत्रु से युद्ध करते हैं। कहीं न जना वही आपू, शत्रु के सामने स्वयं कहकर अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते हैं। तो जो वीर होते हैं वह युद्ध भूमि में शत्रु का सामना करते हैं, उससे युद्ध करते हैं, उसके सामने कहकर अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। लेकिन जो कायर होते हैं वह रणभूमि में रिपु, शत्रु को देखकर उसके सामने अपने कथई प्रतापु, प्रतापु मतलब वीरता, वीरता का बखान करते हैं। तो जो कायर होते हैं वह युद्ध भूमि में सामने शत्रु को देखकर उसके सामने अपनी वीरता का बखान करते हैं। तो इस तरह लक्ष्मण अप्रत्यक्ष रूप से मुनि परशुराम को कायर कह दिए। तो यह था प्रस्तुत चौपाई और दोहे का भावार्थ। अब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कई स्थानों पर है, जैसे कुटिल, कालबस, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। निपट, निरंकुशु, ये अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। इसी तरह भानुवंश राकेश, यहाँ पर रूपक अलंकार है। और अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार ही सिर्फ अनुप्रास अलंकार है। तो यह था प्रस्तुत चौपाई और दोहे का भावार्थ। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।